नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोघ प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तोत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारमासवद्य आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है और आज गुना में आयोजित शिविर के अवसर पर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं एक निर्भय सम्यक दृष्टि जीव के संदर्भ में। नियमित चलते हुए प्रकरण में सम्यक दृष्टियों की चर्चा चल रही थी और उन्हीं सम्यक दृष्टियों की चर्चा आज निर्भयता के रूप में की जानी है। अद्भुत प्रकरण है, मार्मिक विषय वस्तु है। सम्यक दर्शन प्रत्येक आत्मार्थी का प्राप्तव्य है। प्रत्येक आत्मार्थी जीव भावना भाता है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, मेरे जीवन में सम्यक दर्शन हो, भेद विज्ञान हो, गुणस्थान पहले से चौथा हो। सब यही चाहते हैं, आप भी यही चाहते होंगे। शिविर का आयोजन भी इसीलिए है, ये इनके इन प्रकार भेद विज्ञान हो जाए, आत्मानुभूति हो, सम्यक दर्शन हो। प्रश्न तो हमारा यह है आप सभी से कि आखिर सम्यक दृष्टियों को ऐसा कैसा देखते हैं आप? सम्यक दर्शन में ऐसा क्या है जो आपके मन को भाता है? उल्लास भाई, ऐसा क्या है सम्यक दर्शन में जो आपके चित्त को भाता है, जो आपके मन को भाता है, जो आपके चित्त को प्रसन्न करता है? ऐसा क्या है? सम्यक दृष्टियों का जीवन बहुत अद्भुत होता है भाई साहब। ज्ञानियों का जीवन बहुत निराकुल होता है, ज्ञानियों के जीवन में बहुत शांति होती है। हम रोज़ाना माथे फोड़ रहे हैं एक दूसरे के, हम दुखी हैं, हम आकुलित हैं, हम परेशान हैं, पीड़ित हैं, घर घर में पीड़ित हैं। व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है। कमल जी बोरा साहब, घर घर में व्यक्ति डिप्रेशन में के शिकार हैं। सम्यक दर्शन माने डिप्रेशन मुक्ति का उपाय है। क्या बात कर रहे हो आप कि हाँ सम्यक दृष्टि को डिप्रेशन नहीं होता, सम्यक दृष्टि को टेंशन नहीं होती, सम्यक दृष्टि को चिंताएं नहीं होती, सम्यक दृष्टि को आकुलता नहीं होती, सम्यक दृष्टि भयभीत नहीं होता, सम्यक दृष्टि जीव को डर नहीं लगता है। किससे नहीं डरता है? तो आचार्य कुंद स्वामी की गाथा यहाँ प्रस्तुत की है और कुंदाचार्य देव के निर्जरा अधिकार समय सार उसको बेस बना करके हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। संयम प्रकाश ग्रंथ यहाँ चर्चा चल रही है। संयम प्रकाश उत्तरार्ध का 78 नंबर पेज है, 78 नंबर पेज। और जैसा कि आप सबको विदित होगा ही, होना ही चाहिए कि ये संयम प्रकाश ग्रंथ अनेक ग्रंथों का संकलन करके एकत्रित करके लिखा गया ग्रंथ है। इसमें बहुत आगम प्रमाण हैं। इस एक ग्रंथ के स्वाध्याय में अनेक ग्रंथों का स्वाध्याय है। यहाँ हमारे सामने सम्यक दृष्टि जीव को 7 प्रकार के भय नहीं होते, इस बात को बतलाने के लिए कुंदाचार्य देव को प्रस्तुत किया है। समय सार ग्रंथ है, निर्जरा अधिकार है और निर्जरा अधिकार में
निशंकित आदि 8 अंगों की चर्चा की है। पता ही होगा आप सबको, समय सार ग्रंथ की 228 नंबर गाथा से लेकर 236 नंबर गाथा तक इन निशंकित आदि अंगों की चर्चा की है। उनमें जो 228 नंबर गाथा है, मैं गाथा पढ़ता हूँ पहले यहाँ, फिर चर्चा करेंगे। बड़ी मज़ेदार चर्चा है और मज़ा आएगा, क्योंकि कैसा होना है, हमारा चिंतन भी कैसा होना चाहिए। अब जो श्री कुंद स्वामी ने शंका के विषय में कहा है उसे बताते हैं। कुंदाचार्य देव ने जो लिखा, सम्मादिठी जीवा निशंका होन्ति निर्भया तेण सत भयम विपमुका जम्हा तम्हादुणे शंका। समय सार ग्रंथ गाथा नंबर है 228 नंबर की यह गाथा है समय सार की। हाँ, वो 2 और लगा लीजिएगा, मिसप्रिंट है पुस्तक में, है ना। निर्जराधिकार की 228 नंबर की गाथा है। क्या लिख रहे हैं इसमें? सम्यक दृष्टि जीव निशंक होता है, निशंक। अब निशंक का हम लोग क्या अर्थ करते हैं? आज तक हमने निशंक का क्या अर्थ किया है? निशंक माने वीनू भाई, निशंक माने होता है शंका नहीं करना। निशंक माने शंकित नहीं होता, किसी भी प्रकार की शंका नहीं है भाई साहब, शंका नहीं है हमारे को, निशंक है, निशंक है, निशंक है। किसी भी प्रकार का हमारे को ऑब्जेक्शन नहीं है, प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर रहा है। जिनेंद्र भगवान के वचनों में बराबर शंका नहीं है, ऐसा वो व्यक्ति सोच रहा है। अरे भाई साहब, इस निशंकितपन की चर्चा करते हुए, इस 228 नंबर की गाथा की टीका करते हुए जयसेन आचार्य देव ने तो 7 प्रकार के भयों के नामोल्लेख किए। इसी की व्याख्या करते समय नाटक समय सार में वहाँ 7 प्रकार के भयों के स्वरूप को बतलाने वाला छंद भी दे दिया, 7 प्रकार के भय से रहित बतलाने वाला। और अमृत चंद्राचार्य देव ने इस गाथा की टीका करते समय टीका में कुछ 7 भयों की चर्चा नहीं की, लेकिन इसी की टीका के अंतर्गत आगे चलकर 6 कलश लिखे हैं। क्या? और उन 6 कलशों में 7 प्रकार के भय की चर्चा की है कि साहब 7 भय और 6 कलश, कि हाँ वहाँ शंका का अर्थ यह किया, निशंकितपन का अर्थ ये किया निर्भय। जो निर्भय होता है वो निशंक है, भय सशंकित है और निर्भय वो निशंक है। भय नहीं होता सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को, डरता नहीं है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव। किससे नहीं डरता है? बोले 7 प्रकार के भय सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के जीवन में नहीं होते। ओहो, कौन कौन से 7 भय हैं? और वो सम्यक दृष्टि के नहीं होते हैं तो क्यों नहीं होते हैं? सम्यक दृष्टि के जीवन में आखिर भय क्यों नहीं है? सम्यक दृष्टि को डर क्यों नहीं है? क्या सम्यक दृष्टि जीव मरने से नहीं डरता है? क्या सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को यहाँ परिग्रह चला जाएगा इस बात की चिंता नहीं होती है? सम्यक दृष्टि जीव का धन चला जाएगा, पैसा चला जाएगा, संपत्ति चली जाएगी, सम्यक दृष्टि जीव यदि है तो उसे कोरोना का डर नहीं होगा क्या? सुरेश जी भाई साहब बोलो। नहीं, सम्यक दृष्टि जीव है, सम्यक दृष्टि कैसे डर होगा? अच्छा, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव है, उसके सामने यदि सांप आ जाएगा तो सम्यक दृष्टि भागेगा कि नहीं भागेगा? क्या सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के सामने शेर आ जाएगा तो डर करके भागेगा कि नहीं भागेगा? क्या सामने से पिताजी साहब कह रहे हैं 3 कषाय चौकड़ी मौजूद है, भागेगा क्या? संजय जी भाई साहब जरूर भागेगा, क्यों नहीं भागेगा? अरे यार आप क्या बात कर रहे हो, सम्यक दृष्टि जीव निर्भय है, सप्त भयों से नहीं डरेंगे। बचपन से बोलते आ रहे हैं अपन बालबोध पाठमालाओं में, आपके शिविर में भी बालबोध यदि पढ़ाई जा रही होगी तो बालबोध पाठमाला भाग 2, और सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, सप्त भयों से नहीं डरेंगे, सप्त तत्व का ज्ञान करेंगे, जीव अजीव पहचान करेंगे, भक्त नहीं भगवान बनेंगे वाली है ना। तो उसमें क्या लिखा है? सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, सप्त भयों से नहीं डरेंगे। अच्छा, 7 भयों से नहीं डरोगे आप? तो डरते हुए क्यों दिखाई दे रहे हो? अरे भाई, अंदर से डर निकल गया है, चारित्र मोह की कमजोरी से बाहर में जो होता हो सो होता रहता है, उसमें क्या फर्क पड़ता है?
सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को इस लोक संबंधी भय नहीं होता। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव डरते नहीं है, उन्हें किसी बात का डर नहीं है। और अज्ञानी जीव बिना डरे रहता नहीं है। अज्ञानी जीव तो कदम कदम पे डरता है। संसारी जगत के प्राणियों की जरा आस पड़ोस में दृष्टि दे करके देखेंगे तो आपको ये लगेगा रो रहे हैं, डर रहे हैं, कोरोना से डर रहे हैं। भूत, ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना तो कोई भूत प्रेत जैसा आ गया हो। घर से नहीं निकलना, ये नहीं करना, बच करके रहना, सावधान रहना, मर नहीं जाऊं, पैसा नहीं चला जाए, डूब नहीं जाए, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते समय, ये करते समय, वो करते समय, सामान खरीदते समय चीज़ नहीं खराब हो जाए, बेकार नहीं आ जाए, सड़ नहीं जाए, वेस्ट नहीं हो जाए। कहाँ कहाँ डर रहे हैं। 7 प्रकार के भय कहे हैं, उन 7 भयों के नाम पढ़ते हैं यहाँ। फिर थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे आज कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जीवन में आखिर ये भय क्यों नहीं है, आखिर उसकी निर्भयता के पीछे हेतु क्या है। देखिए 228 नंबर गाथा का अर्थ देखिए। आप लोगों के पास में समय सार हो तो समय सार खोलिए, समय सार नहीं हो तो संयम प्रकाश ग्रंथ होगा वो खोलिए, है ना। क्या लिखते हैं यहाँ, सम्यक दृष्टि जीव निशंक होते हैं, अतः निर्भय रहते हैं। निर्भया निशंका, निशंका निर्भया, ये हो गई भाई साहब। निशंकित का अर्थ निर्भय किया जा रहा है कि हाँ जी, एवं सप्त भय से रहित होने के कारण कदाचित भी सम्यक दर्शन से किसी के चिगाने से नहीं चिगते। धमकाने वाले बहुत लोग होते हैं, डराने वाले बहुत लोग होते हैं दुनिया में जो इस तरह की बातें करते हैं, छीन लूँगा तुमसे। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, मैक्सिमम लेवल पर कोई व्यक्ति यदि हमारा बिगाड़ना चाहेगा तो धर्मेंद्र जी कहाँ तक बिगाड़ेगा बताओ, कहाँ तक बिगाड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति हमारा बिगाड़ना चाहेगा तो कहाँ तक बिगाड़ेगा। प्रवचन नहीं करने देंगे, मत करने दो भाई साहब। माइक छीन लेंगे आपका, छीन लो भैया, ये लो। मोबाइल छीन करके ले जाएंगे, उमाकांत जी ले जाओ, कोई बात नहीं, ये लो, हो जाओ। नहीं, क्या बात करते हो, कपड़े फाड़ देंगे तुम्हारे, फाड़ दो। हाथ पांव तोड़ देंगे तुम्हारे, तोड़ दो, जान से मार दूंगा। अब जिस व्यक्ति को जान का भी डर नहीं हो, अब उसका दुनिया में कोई आदमी क्या बिगाड़ लेगा, ये बताओ मुझे। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव निर्भय रहते हैं क्योंकि सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव अपने आप को देह नहीं देखते, अपने आप को संयोगों से नहीं देखते, वो अपने आप को त्रिकाली ध्रुव चैतन्य आत्मा देखते हैं। इस आत्मा का परिग्रह ये नहीं है बाहर में, जिसे देख देख करके जिसके संरक्षण के चक्कर में हम रो रहे हैं, ये हमारा परिग्रह है ही नहीं। इसी निर्जराधिकार में 207 नंबर की गाथा में कुंद कुंदाचार्य देव 207 नंबर गाथा में क्या कह रहे हैं, वे कहते हैं ऐसी बात, आत्मा ही आत्मा का परिग्रह यह जान कर, पर द्रव्य मेरा है बताओ कौन बुद्ध ऐसा कहे। आत्मा ही आत्मा का परिग्रह यह जान कर। मुकेश जी भाई साहब विदिशा से बोलो। आत्मा ही आत्मा का परिग्रह यह जान कर, पर द्रव्य मेरा, ये मेरा है, ये पर द्रव्य मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। अरे क्या बात कर रहे हो। आत्मा ही आत्मा का परिग्रह यह जान कर, पर द्रव्य मेरा है बताओ कौन बुद्ध ऐसा कहे। कौन बुद्ध होगा, कौन समझदार होगा जो इस तरह की बात कहेगा कि ये परद्रव्य मेरा है। अब डरा लो, कोई व्यक्ति बिजनेस में डराता है, कोई व्यक्ति संपत्ति से डराता है, कोई व्यक्ति वैभव छीन लेने से डराता है। सम्यक दृष्टि ये कह रहा है जो तुम छीन लोगे वो मेरा परिग्रह नहीं है, और जो मेरा परिग्रह है उसे तुम छीन सकते नहीं हो। करो क्या करना है।
मेरा जो परिग्रह है उसे तुम छीन सकते नहीं हो। आत्मा ही आत्मा का परिग्रह। वहाँ परिग्रह शब्द का अर्थ संयोग नहीं है, वहाँ परिग्रह शब्द का अर्थ बाह्य वैभव नहीं है, वहाँ परिग्रह शब्द का अर्थ सब और से ग्रहण करना। अरे मैंने तो मेरे को ही, अपने स्वभाव को ही सब और से ग्रहण कर लिया है, अब कौन व्यक्ति मुझसे क्या छीनेगा। देखिए कह रहे हैं ये सम्यक दर्शन किसी के चिगाने से नहीं चिखते हैं, विचलित कराने से विचलित नहीं होते हैं। 7 भयों के नाम कविवर बनारसी दास जी ने इस प्रकार गिनाए हैं। याद कीजिए 7 भयों के नाम बनारसी दास जी कह रहे हैं। इह भव भय परलोक भय, मरण वेदना जास, अनरक शान गुप्त भय, अकस्मात भय सात, अकस्मात भय सात। देखो सबसे पहले नंबर पर भय, 7 भयों के नाम हैं इह लोक भय, परलोक भय, मरण भय, क्या वेदना भय, अरक्षा भय, अगुप्ती भय और अकस्मात भय। 7 भय है। सबसे पहले नंबर पर डर किस बात का होता है? इस लोक संबंधी। कोई व्यक्ति दुनिया इधर उधर के बारे में डराने लगे ना तुम्हारे को, नरक में जाओगे ये होगा, हाँ चले जाएंगे, कोई बात नहीं, डर नहीं लगता हमारे को। नरक से नहीं डर रहा है व्यक्ति, पाप से नहीं डर रहा है व्यक्ति, पाप के फल से नहीं डर रहा है व्यक्ति, निगोद से नहीं डर रहा है, मिथ्यात्व से नहीं डर रहा है, ग्रहित मिथ्यात्व जैसे महापाप से नहीं डर रहा है व्यक्ति। क्यों नहीं डर रहा है? क्योंकि वे कहता है मुझे तो ये दिख रहा है ना, बस ये मेरे शांति से रहे, ये बराबर रहना चाहिए, इसमें तकलीफ नहीं आनी चाहिए, खाने पीने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उठने बैठने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए, भोगों में व्यवधान नहीं आना चाहिए। ये व्यक्ति सोचता है और अपने बुढ़ापे की सोचता है, अपनी लाइफ की सोचता है, अपनी वृद्धावस्था के बारे में, पेंशन के बारे में विचार करता है, अंत समय में कैसी व्यवस्थाएं होगी उसके बारे में विचार करता रहता है। सुरेश जी भाई साहब क्या सोच रहा है ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव? बोलो, इस सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव का चिंतन किस प्रकार का है? ये कह रहे हैं सम्यक दृष्टि इन 7 भयों से रहित होता है, उसे इस लोक संबंधी कोई भय नहीं है। इस लोक संबंधी भय किनको होता है? जिन्हें ऐसे, देखिए भाई साहब, पुण्य और पाप कर्म के उदय से संयोग मिलते हैं। अज्ञानी जीव इस लोक में निरंतर भयाक्रांत रहता है। हम जिस दुनिया में रहते हैं, इस दुनिया में चारों तरफ डर 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 का साम्राज्य है। और डर किस चीज़ का है? कदम कदम पे डर है, पैर नहीं फिसल जाए, दांत नहीं टूट जाए, जुकाम नहीं हो जाए, कोरोना नहीं हो जाए, आंखें खराब नहीं हो जाए, ये सब इस लोक में ही है ना। क्या बच्चे नहीं बिगड़ जाए, सामने कहना नहीं मान लेवे, चोर नहीं आ जाए, धन चुरा करके नहीं ले जाए, ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए, कितनी कितनी तरह की बातें, दिन भर क्या क्या सोचता रहता है इस लोक संबंधी। क्या तीसरी लहर का डर, क्या मुकेश विनायक है, तीसरी लहर का डर, ये नहीं हो जाए, मर नहीं जाऊं, ऑक्सीजन की कमी नहीं हो जाए, दवाइयों की मुसीबत नहीं हो जाए, इसके ये नहीं हो जाए, बच्चे के ये नहीं हो जाए, उसके स्कूल में ये नहीं हो जाए, इसके यहाँ ये नहीं हो जाए। सारे दिन रात तो ये डर 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 करके ही जी रहा है, कदम कदम पे हो नहीं जाए, हो नहीं जाए, हो नहीं जाए, हो नहीं जाए, हो नहीं जाए। और सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव निरंतर विचार करता है, जो जो देखी वीतरागने, सो सो होसी वीरारे। क्या जो जो देखी वीतरागने, सो सो होसी वीरारे। जो जो वीतरागी जिनेंद्र भगवान के माध्यम से देखा गया है वही तो होगा। कौन क्या करेगा भाई साहब? सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव तो विचार कर रहा है, मेरी संपदा को कोई व्यक्ति छीन ही नहीं सकता है, तो मुझे इस लोक में डर किस बात? नहीं साहब, दरिद्री हो जाऊंगा तो क्या होगा भाई साहब, मार्केट सारा गिर जाएगा तो क्या होगा भाई साहब, सारा मार्केट खराब हो जाएगा भाई साहब। किसी को विश्वास की समस्या है तो किसी को रिश्वत की समस्या है, तो किसी को शरीर की समस्या है, तो किसी को किस चीज़ की समस्या है। एक एक कदम कदम पर ये जीव तो डर डर के जी रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, ये सम्यक दर्शन के बिना तो ये कदम कदम पे मर रहा है व्यक्ति।
इसलिए कहते हैं वेद विज्ञान का अभ्यास करो, इसलिए कहते हैं सम्यक दर्शन की प्राप्ति का प्रयत्न करो। ये संयम प्रकाश, ग्रंथ का नाम संयम प्रकाश है जो हमारे सामने खुला हुआ है, लेकिन गीत सम्यक दर्शन के गाए जा रहे हैं। 75 पेज तक आ गए हम, 78 पेज तक लगातार पहले पेज से लेकर के अभी तक सिर्फ और सिर्फ सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन के गीत गाए जा रहे हैं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, क्या आपको नहीं लगता है कि आपका डर निकल जाए? बंदर का डर लग रहा है, कुत्ते का डर लग रहा है, ये नहीं आ जाए, चूहा नहीं आ जाए। लोग चूहे से डर रहे हैं, छिपकली से डर रहे हैं घर घर में, ये हो क्या रहा है? कॉकरोच से डर रहे हैं। छिपकली, बेडरूम में यदि छिपकली आ गई तो या तो छिपकली रहेगी कि मैं रहूंगा। क्या एक एक घंटा लगा करके इस मनुष्य जीवन का दुर्लभ समय, एक एक डेढ़ घंटा उस छिपकली को भगाने में, इधर से भाग गई, उधर भाग गई, उधर घुस गई, इधर से निकल रही है, इधर से डंडा बजा रहा है, उधर से निकाल रहा है, उधर से चले गई, फिर इसमें जाकर के चले गई। अब क्या करूं, अब क्या करूं मैं? क्या क्या कर रहा है? तेरे मनुष्य जीवन के क्षण कहां जा रहे हैं? कौन से डर में जा रहे हैं? खा जाएगी छिपकली, छिपकली खा जाएगी, चूहा खा जाएगा। क्या सचिन जी, जो होता है वही तो बता रहा हूं, घर घर में जो हो रहा है, इस जिस डर में जी रहे हैं उसी को तो बतला रहा हूं मैं। कहां जी रहे हैं हम लोग? कौन से डर में जी रहे हैं? बोलो चेतन जी। ये जो बात चल रही है सम्यक दृष्टि की निर्भयता के संदर्भ में, इसका मतलब जहां भय है, सम्यक दृष्टि की सोच, सम्यक दृष्टि का चिंतन, सम्यक दृष्टि की दृष्टि उससे बहुत ऊपर उठ करके, उसका विचार चिंतन कई ऊपर उठ करके, क्या कितना ऊपर उठ करके सोचता है सम्यक दृष्टि। जरा देखिए, मैं यहां पढ़ रहा हूं नीचे प्रकरण। 7 भयों के पहले तो नाम देखिए, इह भव भय, इह भव भय। सारी देखो क्या हो रहा है प्रमोद जी भाई साहब, हमारे साथ में हो क्या रहा है? इस लोक संबंधी जितना भी भय है ना, वो सबसे प्रमुख है और सबसे ज़्यादा हावी हो रहा है हमारे दिलो दिमाग पर। और हमारे दिलो दिमाग पर सबसे ज़्यादा ये इस लोक संबंधी भय हावी होने के कारण हम जितनी कोशिश कर रहे हैं, जितनी कोशिश कर रहे हैं, वो सब इस लोक संबंधी कर रहे हैं। हमारे जितने प्रयत्न हो रहे हैं, हमारी जितनी भागदौड़ हो रही है, दिल पर हाथ रख करके देखना, परलोक संबंधी कितना सोचते हैं और इस लोक संबंधी कितना सोचते हैं। बुढ़ापे के बारे में कितना सोचते हैं, अंत समय के बारे में कितना सोच रहे हैं, क्या होगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा, कुछ तो चाहिए भाई साहब, थोड़ा तो चाहिए, नहीं बचा करके रखना चाहिए, अंत समय के लिए भी रखना चाहिए, यही काम आएगा, अपने तो अपने ही होते हैं, अपने ही काम आते हैं। ये सोच रहा है, उसी के अंदर लगा हुआ है दिन रात। 40 पार हो गया है, 45 पार हो गया है, 50 के आसपास उम्र हो गई है, अब तो थोड़ी एक्सरसाइज करनी चाहिए, अब तो थोड़ा सा व्यायाम होना चाहिए, कसरत करनी चाहिए, थोड़ा घूमना फिरना चाहिए। ये लगा है ना, ये किस किस चीज़ में लगा हुआ है ये बताओ हमारे को। नहीं नहीं साहब, क्या 50 पार हो गए हो? अच्छा, आपको 6 महीने के अंदर एक बार तो फुल बॉडी चेकअप कराते ही रहना चाहिए। क्यों, किस किस बात का डर है तुम्हारे को? सम्यक दृष्टि जीव भी कराता रहता होगा, बार बार में देखता रहता होगा। यह लोक सारी की सारी परिश्रम, सारी कोशिश हमारी सिर्फ और सिर्फ इस जन्म संबंधी चल रही है। जितना जो कुछ इकट्ठा कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 10-20 साल आगे तक वाले बुढ़ापे तक के लिए कर रहे हैं, और उसके बाद क्या होना है, उसके बाद कहाँ जाना है, उसके बाद अनंत भविष्य है हमारा। कहता तो ये है भरत भाई की फ्यूचर की चिंता है, बोलता तो ये फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ। हीराचंद जी वैसा बोलता तो ऐसा है, फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ, फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ, फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ। अजय सोहानी जी साहब भोपाल से, बोलो, बोलता तो ये फ्यूचर, अरे नहीं नहीं साहब फ्यूचर संभालना पड़ता है साहब, अपने अपने फ्यूचर, मेरे फ्यूचर के बारे में देख रहा हूँ भाई साहब, भविष्य 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 है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है भविष्य के लिए। कौन से भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है भाई? सब कुछ इस लोग, तेरा फ्यूचर इतना ही है। फ्यूचर माने भविष्य, फ्यूचर 20 साल का ही है, उससे आगे का फ्यूचर नहीं है। क्या इंश्योरेंस, प्लानिंग, योजनाएं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं भैया जी, बोलो किस लिए हो रहे हैं ये सब? इसलिए हो रहे फ्यूचर, फ्यूचर। अरे भाई अंदर फ्यूचर देख, क्या ये क्या कह रहे हैं? इह लोक, इह भव भय और परलोक भय, परलोक संबंधी
या तो इस लोक में भय है या फिर परलोक संबंधी है। कई लोग ऐसे भी होंगे जो डर रहे हैं, अगले भाव से डर रहे हैं। परलोक की भी तो चिंता है, बहुत सारे लोग इस बात से ही डरते रहते हैं। क्या सम्यक दृष्टि जीव को परलोक की चिंता होती होगी? क्यों होगी सम्यक दृष्टि जीव को परलोक की चिंता? कि साहब आप तो सम्यक दृष्टि है, नरक में चले गए तो सम्यक दृष्टि ये कहता है कोई बात नहीं, वाया नरक जाना हो तो वाया नरक चले जाएंगे, हमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हमारा फाइनल डेस्टिनेशन तो सिद्ध दशा है। क्या? तो सम्यक दृष्टि जीव को परलोक संबंधी नरक जाने का भी डर नहीं होता। सम्यक दृष्टि जीव को नरक जाने की भी डर नहीं है, चिंता नहीं है, उसे घबराहट नहीं है। नरक चला जाऊंगा, नरक चला जाऊंगा, नरक में जाऊंगा तो क्या होगा? अरे क्या होगा? नरक में चला गया तो क्या होगा? कोई बात नहीं, नरक में चले गया तो क्या हो गया? हमें कोई नरक में बैठे थोड़ी ना रहना है, हमें तो और आगे जाना है। कि फिर क्या होगा? अरे साहब निगोद में चले गए तो, अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हो आप? निगोद में कदाचित सम्यक दर्शन के पहले आयु बंध गई हो तो नरक में तो जा सकता है, निगोद में नहीं जाऊंगा अब मैं, अब तो मुझे सिद्धालय में जाना है। क्या वो ये लोक और परलोक संबंधी उसे घबराहट नहीं होती, क्योंकि वो चैतन्य लोक को देखता है। क्या? वो चैतन्य लोक को देखता है, वो देखता है ये लोक मेरा है ही नहीं, जिस दुनिया में मैं ये रह रहा हूं ये लोक मेरा नहीं है, मेरा लोक तो दूसरा है। मैं अपने चैतन्य लोक में रहता हूं, मैं अपने चेतना लोक में रहता हूं, मैं अपने ज्ञान दर्शन लोक में रहता हूं, अंदर में रहता हूं मैं। और मैं परलोक में कभी जाता ही नहीं हूं, क्योंकि मैं जहां जाता हूं वहां अपने ही लोक में रहता हूं। तो फिर परलोक का कहां सवाल है? मर के कहां चला जाऊंगा, मर के कहां चला जाऊंगा? बुढ़ापे में अंत समय में बिस्तरों पर पड़े हुए लोग डॉक्टरों के द्वारा जवाब दिए जाने पर लोगों को चिंता ही है, मर के कहाँ जाऊँगा, मर के कहाँ जाऊँगा? हे भगवान क्या करूँ मैं? भाव सुधर जाए मेरा, भाव सुधर जाए मेरा। अरे भाव सुधर जाए तो मरण की क्यों सोच रहा है? भाव तो आत्मचिंतन करने से सुधरता है, वस्तु स्वरूप के विचार से सुधरता है भाई। कहाँ परलोक को लेकर के बैठा है? कोई बात नहीं, कुछ परलोक नहीं होता है। दो भय हैं, एक इहलोक भय, एक परलोक भय। फिर क्या है? मरण वेदना जास, मरण की वेदना। ओहो, मरण की वेदना, मरण की वेदना। अरे भाई साहब, मरण में वेदना कितनी होती है? मरण की वेदना और मरण का भय, और एक वेदना नाम का भय। एक मरण भय और एक वेदना भय। मरने में तकलीफ होती है क्या? कुछ मरने में क्या तकलीफ होती है? बोलो। मरने में तो बहुत डर। अरे भाई साहब मर जाऊंगा, कितनी तकलीफ होगी मरने में? मरने में कितनी तकलीफ है? आत्मा जब शरीर से निकलता होगा तो शरीर से निकलते समय बहुत खिंचता होगा, फिर निकल नहीं पा रहा हूँ, बहुत कैसे निकलता होगा? किसी का मुंह खुला हो तो मुंह से निकल जाए, नाक से निकल जाए, आंखों से, कैसा होता होगा आत्मा को बहुत तकलीफ होती होगी। भैया मौत ऐसे ही थोड़ी ना आती है, मौत के अंदर तो बहुत प्राण निकल जाते हैं। अरे भैया मौत में डर नहीं है, मौत में तकलीफ नहीं है, मौत आ नहीं जाए इस विकल्प में तकलीफ है। क्या? जो दुखी है ना, ये मरने से दुखी नहीं है, मर नहीं जाऊं इसलिए दुखी है। और सम्यक दृष्टि जीव जानता है मेरा तो मरण होता ही नहीं है। अब बताओ, जब दुनिया की कोई ताकत मुझे मार ही नहीं सकती है, अरे मैं चैतन्य प्राणों से जीता हूँ, मैं आयु प्राण से जीने वाला नहीं हूँ। आयु रूपी प्राणों को तो जगत में हरा जा सकता है, लेकिन चैतन्य प्राण को हरने की किसी की हिम्मत ताकत हो तो बताओ कौन हरे? मैं अपनी जीवत्व शक्ति से जीता हूँ, मैं अपनी चैतन्य शक्ति से जीता हूँ। प्रत्येक जीव को विचार करना चाहिए इन विचारों के माध्यम से, इन विचारों के माध्यम से कि मैं अपनी चैतन्य शक्ति से, मैं अपनी जीवत्व शक्ति से जी रहा हूँ। आपको मरण का भय नहीं सताएगा, मरने का डर नहीं होगा आपको, मरने के डर का सवाल ही नहीं है। मानमल जी साहब, मरता कहाँ हूँ मैं? कौन मरे? क्या कौन मरे? मरे अनंत बार बिन समझे, बिना समझे तो अनंत बार मरे हैं। अब हम समझ गए हैं, अब हम अमर भये न मरेंगे, अब हमारा मरण नहीं होगा कभी भी। ज्ञानी का कभी मरण नहीं होता और अज्ञानी जिंदा रहता नहीं है। ज्ञानी का मरण होता नहीं है और अज्ञानी तो हर पल मरा हुआ ही है, अज्ञानी जिंदा ही नहीं है।
ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति का नाम जीवन है, ज्ञानानुभूति का नाम जीवन है, चैतन्य की अनुभूति का नाम जीवन है, अपने में अपनेपन का नाम जीवन है, स्वयं में एकत्व बुद्धि का नाम जीवन है, और पर में एकत्व बुद्धि का नाम मरण है। अज्ञानी जीव तो हर क्षण मर रहा है, मर रहा है, डर डर के मर रहा है, मर नहीं जाऊं, मर नहीं जाऊं, मर नहीं जाऊं, मर जाता तो ये चिंता खाई जाती है इसको। एक व्यक्ति धमकी देकर के चला जाता है, जान से मार दूंगा, इसकी रातों की नींद उड़ जाती है। क्या ये कहता है मर जाऊंगा, अरे मार नहीं देवे, अरे मार नहीं देवे भाई साहब, क्या तो बहुत डर लग रहा है मुझे, मर नहीं जाऊं मैं। रोड क्रॉस करता है और हिंदुस्तान की सड़कों पर यदि तेजी से आती हुई गाड़ी बगल में आकर के रुक जाती है तो ये कहता है मर जाता तो, देख के नहीं चलते हो, शर्म नहीं आती, कैसे गाड़ी चलाते हो। हाँ, हम चल रहे थे, रोड क्रॉस कर रहे थे ऐसे, और हमारे रोड क्रॉस करते करते सामने से आ रही थी गाड़ी और आकर के हमारे बिल्कुल बगल में आकर के ऐसा ऐसा ब्रेक लगाया उसने। 1 इंच की दूरी पर आकर के गाड़ी रुक गई। 10 मिनट तक धड़कन नहीं रुकती है भाई साहब, ऊपर से नीचे तक हे भगवान। और सुनाता है उसको जो खरी खोटी, देख करके नहीं चलते हो तुम्हारे, ऐसे कोई गाड़ी चलाता है क्या, इस तरह से कोई ब्रेक लगाता है क्या। अरे भाई साहब, वो बड़े विनम्र शब्दों में कहता है सामने से, बाबूजी देख करके चला इसलिए तो ब्रेक लगा लिया, देख करके चला इसलिए तो बच गए, देख करके नहीं चलता तो अभी तो दूसरा भाव होता तुम्हारा। क्या बात कर रहे हो आप। लेकिन धड़कन मर जाता तो मरे तो नहीं क्या, लेकिन मेरे तो से परेशान है ये। ऐसे ऐसे घबराहट होती है मन में, मर नहीं जाऊं। अस्पताल में ऑपरेशन कह देवे ना अभी डॉक्टर जितेंद्र जी, वैसा अभी यदि डॉक्टर इतना कह देवे कि आपकी ओपन हार्ट सर्जरी होनी है, क्या ओपन हार्ट सर्जरी, राजीव जी साहब जर्मनी से क्या कह रहे हैं बोलो, ओपन हार्ट सर्जरी होनी है आपकी, और फिर क्या होगा। अब ऑपरेशन थिएटर में जाते जाते हाथ पकड़ता है, मुझे क्षमा करना, मेरे से कोई गलती हो गई हो तो, मैं तो पता नहीं अब वापस आऊँगा कि नहीं आऊँगा, अरे भगवान पता नहीं क्या होगा, बहुत घबराहट हो रही है, हे भगवान पता नहीं, क्योंकि ऑपरेशन पूरा हार्ट खोल देंगे मेरा तो ऐसा हो जाएगा कि क्या क्या रो रहा है। 50% तो वहीं मर जाता है, मर रहा है। सम्यक दृष्टि जीव को मरण का भय नहीं होता। 7 प्रकार मरण की वेदना नहीं है। देखो 2 तरह की बात कहता हूँ, एक कहता हूँ दुख की बात और एक कहता हूँ डर की बात। जन्म संबंधी दुख सबसे ज़्यादा है और मरण संबंधी भय सबसे बड़ा है। मरण का भय इतना खतरनाक है कि मौत की चर्चा मात्र से ये जीव कहता है शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो भाई साहब, अशुभ बातें मत करो। अभी बातें करते समय मैं ये बात कहूँ कि भाई साहब अभी तो देखो आधा घंटा अपने प्रवचन चलते हुए हुआ है लगभग, और अभी मेरा प्रवचन पूरा होने के पहले पहले मेरे प्राण निकलने वाले हैं, जीवन पूरा होने वाला है। थोड़ा ऐसी फीलिंग आ रही है कि जीवन पूरा हो रहा है। 15 मिनट से ज़्यादा मेरा जीवन नहीं है, जीवन। और पंडित जी क्या बोल रहे हो आप, शुभ शुभ बोलो, अच्छी बात बोलो, ऐसे ऐसी क्यों बात कर रहे हो, इस तरह की बातें क्यों करते हो आप, ऐसे मौत की मरने की बातें मत किया करो। क्या क्या मरने की बात मत किया करो, क्या अशुभ बात हो गई भाई साहब इसमें। जिग्नेश भाई ये शुभ बात है क्या, ये शुभ बात है, ये अशुभ बात नहीं है, इसे अशुभ बात नहीं कहते हैं, इसे शुभ बात कहते हैं। अरे जो चिंतन जो विचार मुझे पाप से डरकर धर्म करने, शुभ भाव से ऊपर उठकर शुद्धोपयोग और त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व तक पहुंचने के लिए प्रेरित करे, जो विचार मुझे सावधान करे, जो विचार मुझे जगत जंजालों से बचने की प्रेरणा देवे, मर जाऊंगा मैं, अरे मरने वाला हूं मैं, ये विचार आते ही इस जीव को लगता है कि जीवन पूरा हो रहा है, कर क्या रहा हूं मैं। तो मौत की चर्चा इस जीव के लिए अशुभ नहीं है। मौत की चर्चा तो हमेशा हमारे दिमाग में होनी चाहिए। सुनील जी भाई साहब मुरार से बोलो, हर समय हमारे दिमाग में होनी चाहिए। अंजुलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पल जर जर जरा नजदीक आती जा रही। काल की काली घटा
प्रत्येक पल मंडरा रही, किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही, तरुण होती जा रही। विचार करना, सिर्फ और सिर्फ विचार करना इस बारे में कि ये मौत की चर्चा, मृत्यु की चर्चा, मौत आ जाएगी, मर नहीं जाऊं, ये चर्चा दिमाग में आना ये अशुभ है, ये शुभ है क्या? ये चर्चा अशुभ है या शुभ है? सारी दुनिया कहती है अशुभ बातें, अशुभ बातें, अशुभ बातें। अरे अशुभ नहीं है, ये जागृत करने वाली बातें हैं। ये अशुभ नहीं है, ये सचेत करने वाली बातें हैं। अशुभ नहीं है, ये सावधान करने वाली बातें हैं। अशुभ नहीं है, ये हमें प्रेरणा देने वाली बात है। सदा काल ध्यान रखना, जीवन पूरा हो रहा है, जीवन पूरा हो रहा है, जीवन पूरा हो रहा है। बी अलर्ट, बी अलर्ट, बी अलर्ट। तो फिर साहब अगले भाव में क्या होगा? अरे धार्मिक लोग, स्वाध्यायी लोग डर रहे हैं इस बात से। अरे पंडित जी यहाँ तो इतना स्वाध्याय किया है, यहाँ तो इतना स्वाध्याय किया है, अगले भाव में ये समागम नहीं मिलेंगे तो क्या होगा? अगले भाव में क्या होगा? अगले भाव में यदि इस भाव में सम्यक दर्शन नहीं लिया तो फिर अगले भाव में तो फिर तो कहाँ समय सार मिलेगा, कहाँ दिनवाणी मिलेगी? भाई साहब बहुत मुश्किल हो जाएगी भाई साहब। अरे सम्यक दृष्टि ज्ञानी जी विचार करता है, अरे तू क्या मरने से चिंतित हो रहा है? तू अमर तत्व की अनुभूति क्यों नहीं करता है? सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को निरंतर अंदर में अमर तत्व की अनुभूति है, वो अपने आप को अमर अनुभव कर रहा है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव को मरण का भय नहीं होता है, डर नहीं होता है। सच बताऊं, मरण का भय वास्तव में कुछ नहीं है। मरण का भय का मतलब ये है संयोग छूट जाएंगे। क्या समझ में आ रही है बात? मरण भय माने क्या है? एक चीज चली जाती है ना हमारे हाथ से, घबराता है, अरे ये चीज चलेगी। रुमाल छूटे, रुमाल। लेकिन आजकल तो थोड़ा सा मोबाइल ज़्यादा कीमती है, बहुत ज़्यादा कीमती है मोबाइल। मोबाइल यदि छूट गया आपका कहीं, और आप कहीं गए थे, रास्ते में कहीं छूट गया, और छूट करके जो 5-10 मिनट बाद में आपको एकदम ध्यान, मेरा मोबाइल कहाँ है? अब देखो आप इसकी बेचैनी, अब देखो आप इसकी हड़बड़ाहट, अब क्या होगा? कहाँ फोन मिला के देखना, कहाँ है? अरे भाई स्विच ऑफ आ रहा है। अरे यार वहाँ जा करके भाग करके देखता है, मेरा फ़ोन छूट गया था। अब क्या हो गया है? क्या हो गया भाई साहब? फ़ोन गया है ना। अच्छा, फ़ोन के साथ साथ में मान लीजिए आपका आईपैड भी चला जाए, फ़ोन के साथ साथ में मान लीजिए आपका लैपटॉप भी चला जाए। अखिलेश भाई बड़ा मलेरा से बोलो, लैपटॉप भी चला गया और वॉलेट भी चला गया। अब बोलो अब कैसा लगेगा? हो रहे भाई साहब, घर में डाका डल जाए, तिजोरी तोड़ करके ले जाए, बैंक में से पैसे जितने थे लाखों रुपये उड़ जाए। अब बताओ अब कैसा लगेगा? हो रहे भाई साहब बहुत तकलीफ हो गई, बहुत मुसीबत हो गई, चारों तरफ से एक के बाद एक। अच्छा, बच्चे का प्राण निकल जाए, प्राण निकल गए बच्चे के, रिंकेश भाई प्राण निकल गए बच्चे के, बच्चा मर गया, अरे भाई साहब जवान बेटा मर गया, ओ हो, इससे बड़ी तकलीफ मेरे साथ में क्या हो सकती है? कि सुन भाई, मौत उस लुटेरे का नाम है, मौत उस लुटेरे का नाम है जो सब कुछ एक साथ छीन करके ले जाती है। इसलिए रो रहा है ये, इसलिए डर रहा है ये, मौत के नाम से सारी चीजें एक साथ चली जाएगी। लुटेरे से डर रहा है। ये जो आगे बहे बतलाए हैं, अभी तो हम विस्तार से चर्चा करेंगे कल परसों, जैसा रूटीन में जैसा चल रहा है हमारा, उस तरह से हम इसको धीरे धीरे पूरे प्रकरण को बढ़ाएंगे। आज तो मैं शॉर्ट में बात कर रहा हूँ आप सबके बीच में। इसको इस तरह का भय रहता है, इसको इस तरह की घबराहट रहती है, इसको इस तरह की चिंता रहती है, लुट नहीं जाऊं, चले नहीं जाए। ओहो, इनकम टैक्स वाले बहुत लुटेरे हैं भाई साहब। कोई इनकम टैक्स अधिकारी भी सुन रहे हो तो क्षमा करना, लेकिन दुनिया में तो उन्हें लुटेरे ही कहा जाता है। ईडी वाले आ गए, ये आ गए, वो आ गए, अरे साहब लुटेरे हैं साहब, आकर के घर पर आकर के बैठ गए, माथे पर आकर के धमक गए, एकदम सब सीज कर दिए, और ऐसे लाखों करोड़ों क्या लुटेरे आ गए। कुछ नहीं, क्या कितने बड़े लुटेरे हैं भाई साहब ये? कितने बड़े लुटेरे हैं? इतने बड़े लुटेरे हैं कि आपको देखो कितनी भी चीजें सीज कर देवे, लेकिन उसके बावजूद भी सारे आपके बैंक खाते सीज कर दिए, आपके गोडाउन सीज कर दिए, सब जगह पर ताले लगा दिए, फ्रीज हो गए सब, लेकिन उसके बावजूद भी आपके रहन सहन के अंदर वे तकलीफ नहीं दे सकते। इतना तो है ना, कानून इतनी तो व्यवस्था दे रहा है कि आप उठेंगे, बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, रहेंगे आराम से, जो जो आपको करना होगा वो सारे काम आप बराबर करते रहेंगे। क्या तो अब
जो चीज़ें ले गए उसके बावजूद ये तो छोड़ करके चले गए। अरे एक लुटेरा ऐसा आएगा, जैसे मृत्यु रूपी लुटेरा कहा गया है, ये मृत्यु रूपी लुटेरा जब आएगा तो तुमसे तुम्हारी पत्नी भी छीनेगा, पति भी छीनेगा, बच्चे भी छीनेगा, माँ बाप भी छीनेगा, भाई भी छीनेगा, ज़मीन भी छीनेगा, मकान भी छीनेगा, तुम्हारे पास में एक फूटी कौड़ी किसी भी तरह की, अरे ये शरीर भी छीन करके ले जाएगा और तुम अकेला चेतन आत्म तत्व चला जाएगा। जरा सोचना वो कैसा लुटेरा है। वो लुटेरा आने वाला है, ये अंजुली जलसम जवानी क्षीण होती जा रही है, वो लुटेरा आने वाला है, बी अलर्ट। हमें तो मालूम है पंडित जी, हमें तो मालूम है, हम इसीलिए तो रो रहे हैं। तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जी विचार करता है, अरे भैया क्या बबलू भैया ने कविता सुनाई ना कल, अरे भैया सम्यक दृष्टि ज्ञानी जी विचार करता है, अरे इस लुटेरे का मुझे डर नहीं है, इस मृत्यु रूपी लुटेरे का मुझे डर नहीं है, मैं मौत से डरता नहीं हूँ। क्यों नहीं डरता हूँ? क्योंकि मैं साधी अनंत काल के लिए सिद्धालय में जाकर के विराजमान होने वाला हूँ। अब मैंने मौत पर विजय प्राप्त कर ली है, अब हम अमर हो गए हैं, अब हम कभी नहीं मरने वाले हैं, अब हमारे को मरण नहीं होगा, अब हमें मौत की चिंता नहीं है, अब हमें मौत की घबराहट नहीं है। क्या, किस बात की मौत? किसकी मौत? मौत 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 क्या होता है? मौत क्या? सब डर लग रहा है, सब मर नहीं जाऊँ, सब मर नहीं जाऊँ, डर लग रहा है। अच्छा, दादा ने बहुत सुंदर लिखा, सहजता नामक काव्य के ऊपर मैंने अभी प्रवचन किए थोड़े दिनों पहले, देवलाली वालों के लिए यूट्यूब पर उपलब्ध है, 5-6 प्रवचन है शायद सहजता के ऊपर। उसमें बड़े गजब की पंक्तियाँ लिखी है दादा ने और बहुत ही सुंदर सुंदर उनकी व्याख्याएँ की है। अभी ये कह रहे हैं कि मर जाऊंगा तो क्या होगा, मर जाऊंगा। अरे तो अभी तक तो मरा नहीं है ना, अभी क्या कर रहा है लुआड़िया जी? अभी कर क्या रहा है? अभी तो जिंदा है ना। 5 प्रवचन है, लुआड़िया जी अभी तो जिंदा है ना, अभी जिंदा है ना। तो जिंदा है तब तक मौत के कारण तू रो क्यों रहा है? जब तक जिंदा है तब तक तू जिंदापन का आनंद ले, मर जाएगा तब की तब देखना। अरे मैं मर नहीं जाऊं इस चिंता में यदि तूने अपने 20 साल निकाल दिए, अभी आयु 20 साल की और बची हुई हो, तो 20 साल तक मर नहीं जाऊं इस चिंता के अंदर रोता रहेगा ना। अशोक लुवाड़िया जी भाई साहब बोलो, 20 साल तक अभी आज से ही सोच रहा है मर नहीं जाऊं यार, पता नहीं यार मेरे कोरोना हो जाए तो मैं नहीं मर जाऊं यार, पता नहीं क्या होगा यार, मेरे तो वीकनेस बहुत लग रही है, मेरे तो अंदर इफेक्ट हो गया है, मेरे तो ये हो गया है, मैं मर नहीं। अरे तो तू जिंदा है ना, अभी तो जिंदा है ना कि हाँ जिंदा तो हूँ लेकिन मर नहीं जाऊं। अरे तो तू जब मरेगा तो फिर अरे सब जब मरूंगा, अरे मरण जब तक मरा नहीं है तब तक तो जिंदा है, और जब तक जिंदा है तब तक मजे कर कि साहब मर जाऊंगा तब कौन रोने के लिए आएगा, तब तो दूसरा भाव मिल जाएगा। जब तू मरेगा तब मरेगा नहीं, तब तो जन्म होगा। क्या कहा मैंने? ध्यान देना, कुछ अलग हट के बात कह दी है मैंने कि साहब मर जाऊंगा। अरे मर जाएगा तब मरेगा नहीं। पिताजी साहब क्या कह रहा हूं? मर जाएगा तब मरेगा नहीं, जन्म होगा। क्या तो तू जन्म में रो रहा है क्या? क्योंकि यहां मरण होते ही तो जिसे तू मरण कह रहा है, जब तक मरा नहीं था तब तक तो जिंदा था, जब तक मरा नहीं तब तक तो मैं जिंदा था कि साहब अब तो मर गया ना। अरे तू मरा कहां है? तो जिंदा हो गया, देवगति में जाकर के जिंदा हो गया। अतुल वाकलीवाल जी साहब उपा छैया में जाकर के जिंदा हो गया। अब तू मरने के लिए रो रहा है। अब मुझे यही समझ नहीं जगह बदल गई, ट्रांसफर हो गया, रोने का क्या काम है? जन्म के लिए तो मर रहा है। लेकिन सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव का जीवन और चिंतन वो ऐसा होता है भाई साहब, छूटने की भी परवाह नहीं है। अरे यदि परिग्रह मेरा बने तो मैं अजीव बनूं, अरे पर मैं तो ज्ञायक भाव हूं इसलिए पर मेरा नहीं। ओह, पर परिग्रह मेरा है ही नहीं। काहे की चिंता, काहे की पीड़ा, किस बात का दुख, किस बात की तकलीफ, किस बात का रोना, किस बात का दुख है? सम्यक दृष्टियों का आनंद बड़ा गजब का होता है, क्योंकि सम्यक दृष्टियों ने अपने इस टॉप फ्लोर को बदल लिया है, सम्यक दृष्टियों ने अपनी श्रद्धा को बदल लिया है, सम्यक दृष्टियों ने अपनी मान्यता को बदल लिया है। भाई साहब सारा खेल मान्यता का है, मान्यता बदल गई और फिर देखो आप आनंद ही आनंद छा जाएगा। क्या बदलना है हमारे को? हैं क्या बदलना है? अभिप्राय बदलना है, मान्यता बदलनी है।
दृष्टि पर से हटा करके स्वभाव सन्मुख करनी है, दृष्टि बदलनी है, दुनिया जैसी है वैसी रहने दो। क्या सम्यक दृष्टि का जीवन पूरा नहीं होता होगा क्या? अच्छा, आप मौत के बारे में डरो चाहे मत डरो, आयु तो पूरी होगी तो होगी, अब क्या होगा बोलो? आप नहीं साहब मैं तो नहीं डर रहा, मैं डर रहा हूं, तो तू डर और तू मत डर, तो जिंदगी तो पूरी होगी ही ना। अब इसमें क्या है, एक व्यक्ति रोते रोते बिताएगा और एक व्यक्ति मुस्कुरा करके बिताता है। तो ज्ञानी जीव जो हैं, ज्ञानी जीव आनंदित रहते हैं, सम्यक दृष्टि जीव प्रसन्न रहते हैं। सम्यक दृष्टि जीवों को दुनिया की कोई ताकत दुखी नहीं कर सकती है। अरक्षा भय, अरक्षा 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 है, क्या होगा भाई साहब, क्या होगा भाई साहब, मुझे कोई बचाने वाला नहीं है, मुझे कोई बचाने वाला नहीं है, मुझे डाकुओं से बचा लो, मुझे चोरों से बचा लो, मुझे जानवरों से बचा लो, बंदर आ गए इनसे मुझे बचा लो। काय की बात कर रहा है, तो बचा हुआ ही है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव अपने स्वरूप में तन्मय रह करके सदाकाल सुरक्षित रहते हैं, स्वरूप में रह करके सुरक्षित रहते हैं। अरक्षा भय, अगुप्ती भय, अकस्मात भय, कुछ भी अकस्मात नहीं होता है, अचानक कुछ भी नहीं होता है इस दुनिया में। मुझे किस बात का डर है कि नहीं साहब अचानक। बहुत सारी आप सेविंग करते हैं थोड़ी सी, हाँ सेविंग तो चल रही, थोड़ी बहुत तो सेविंग करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, बैंक में रखना पड़ता है थोड़ा सा। किस लिए कि भाई साहब अचानक, सम्यक दृष्टि देख रहा है अचानक कुछ नहीं है, अनादि काल से एक एक पर्याय खचित है, नक्की है, अनंत केवलियों के ज्ञान में झलक रही है। अब तू कह रहा है अचानक हो गया है, अचानक तो हमें दिखाई दे रहा है, अचानक कुछ नहीं है। क्या वेदना भय, वेदना भय, ओहो वेदना है, वेदना, अरे काई की वेदना है, वो तो चैतन्य का वेदन करता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को वेदना नहीं होती, वेदना, वेदना हो रही है भाई साहब, वेदना है भाई साहब, खतरनाक वेदना है, शरीर की वेदना है। तो शरीर की वेदना है तो शरीर की है, मेरी थोड़ी ना है, शरीर मेरा है नहीं, तो शरीर की वेदना मेरी कैसी होगी? क्या जिस वेदना को आप कह रहे हो, वेदना का डर, वेदना का डर, ऑपरेशन से क्यों डर रहा है व्यक्ति? वेदना का डर, चीर फाड़ का डर। क्या चीर फाड़ का डर लग रहा है, अरे भाई साहब कुछ हो जाएगा भाई साहब, अरे नहीं ऑपरेशन नहीं कराता है व्यक्ति, ऑपरेशन से डरता है। क्यों? नहीं पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, और बहुत तकलीफ होगी, बहुत दर्द होगा, तो ये वेदना हो रही है। अरे भाई वेदन नाम का एक तेरा गुण है, ये ज्ञान और चेतना का काम है वेदन करने का। और सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव पर का वेदन नहीं करता, अपनी चेतना का वेदन करता है, अपने अंदर का वेदन करता है, अतीन्द्रिय आनंद का वेदन करता है, राग का वेदन नहीं करता, विभाव का वेदन नहीं करता, कषाय का वेदन नहीं करता। इससे पीड़ित नहीं होता सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव। ये ऐसे चिंतन है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के, एक एक चीज के संदर्भ में बहुत अच्छे ढंग से यहाँ खोला है। मैं समझता हूँ शायद मैंने सभी शब्दों की, 7 शब्दों की यहाँ चर्चा कर दी है। अकस्मात माने अचानक, ये भय सम्यक दृष्टि के नहीं होता क्योंकि उसके जीवन में अचानक कुछ नहीं है। अगुप्ती, पता नहीं लग जाए, अरे किसी को पता नहीं लग जाए, मालूम नहीं चल जाए, अरे मेरे जीवन में कुछ ऐसा है ही नहीं, बल्कि मेरे जीवन में जो है वो तो सबको पता लगना चाहिए, इसलिए उसके अगुप्ती नाम का भय नहीं होता, अरक्षा भय नहीं होता, स्वयं सुरक्षित है। स्वभाव में सुरक्षित रहने वालों को अरक्षा का भय कैसे होगा? मौत का भय नहीं होता क्योंकि वो चैतन्य प्राणों से जीता है। वेदना का भय नहीं होता क्योंकि बाहरी वेदना उसके होती नहीं है। परलोक का भय नहीं है क्योंकि जो है सो है, हमें किसी तरह की कोई चिंता नहीं है, जो होगा सो हो जाएगा। यही लोक का भय नहीं है क्योंकि यहाँ तो क्या तो छिन जाएगा और क्या छूट जाएगा, किसे बचाऊं और किसे रखूं। इस तरह से सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव सदा अपनी चैतन्य सत्ता का चिंतन करते हुए, अनुभव करते हुए, विचार करते हुए, वस्तु स्वरूप का विचार और चिंतन करते हुए पटनी जी बहुत आनंदमय रहते हैं। तो ये सम्यक दृष्टि निर्भय होते हैं। ये चर्चा यहाँ समय सार की 228 नंबर गाथा से यहाँ प्रारंभ हुई है। आगे इस प्रकरण को और बढ़ाएंगे। शिविर का लाभ आप सभी लोग ले रहे हैं, अवश्य लेते रहें, भरपूर लाभ लेते रहें। जनवाणी है, तत्वज्ञान है, सभी लोग इस शिविरों के माध्यम से अपना आत्मकल्याण करें और जनवाणी के इन विषयों का रसास्वादन करते हुए अपने मनुष्य जीवन को सफल करें। इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ।
निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। आज एक शोक समाचार हमारे को प्राप्त हुआ। हमारे सिद्धार्थ जी दोषी रतलाम वाले, जो हमारे वरिष्ठ विद्वान थे, वयोवृद्ध विद्वान थे, आज वे हमारे बीच में नहीं रहे। ये अत्यंत खेद की बात है। 95 वर्ष की उम्र थी, लेकिन 95 वर्ष में भी 95 थे, लेकिन 59 जैसी ऊर्जा थी उनमें। उल्टा कर लीजिए 95 को। बहुत ज़बरदस्त विद्वान, कवि, अच्छे अच्छे भजन, पुराने प्राचीन भजनों को गाने वाले, स्वयं बहुत अच्छे अभ्यासी। जेपी दोषी जी जो हैं, अच्छे आध्यात्मिक प्रवक्ता, अपने अच्छे विद्वान, उनके पिताजी थे। उनका देह विलय हो गया है। रतलाम निवासी थे। पूरे देश में घूम घूम करके सब आयोजनों के अंदर बराबर रहते थे, लेकिन एज तो हो ही गई थी, जीवन तो पूरा होना ही था। उन्होंने अपने जीवन को सफल किया। हम ऐसे वरिष्ठ विद्वान, उनके देह वियोग पर हार्दिक श्रद्धांजलि यहाँ से व्यक्त करते हैं। 9 बार नमोकार मंत्र पूर्वक। नमो मरियम, नमो सिद्धा, नमो